राम राम दोस्तों, मैं हूं अनिल मेसी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप उम्मीद कर रहे होंगे, माफ़ी चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं शायरी या कविता नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी, बड़ा व्यथित है और उसकी वजह है क्योंकि आप जानते हैं अभी हमारे देश में कोरोना की दूसरी और बहुत भयानक लहर आई हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोरोना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। बस यूं है कि जितना हल्का सा मैं जानता हूं, जानते आप भी बहुत अच्छा हैं और जानते वो लोग ज़्यादा अच्छा हैं हमारे समाज में जो ओवर स्मार्ट हैं। जब कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी तब से लेकर अब तक करीब 1.5 साल का समय हो गया है और 15 महीने के करीब इसको हमारे देश में भी हो गए हैं जब पहली बार कोरोना का कोई केस आया था। और अभी तक ताज्जुब है कि अभी तक हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मानना है कि कोरोना है ही नहीं। उनका कहना है कि कहाँ है कोरोना, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना एक प्रपंच है, कोरोना एक षड्यंत्र है, सरकारों के द्वारा रचा हुआ। अच्छी बात है, उन्हें हम मना भी नहीं सकते, उन्हें हम समझा नहीं सकते क्योंकि वो लोग पहले से बहुत समझदार हैं। अब बात आती है एक बहुत बड़ी उस पॉपुलेशन की जो ये मानती है कि हाँ कोरोना है और ये वाकई में जानलेवा और खतरनाक है, ये भयानक है। अब बारी आती है इन लोगों की, इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए क्या किया। मैं बताता हूँ क्या किया। हमने सबसे पहले सरकारों की आलोचना की, हर मुद्दे पे, हर बात पे, हर नीति पे, हर नियम पे। अच्छी बात है, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यह अच्छी बात है। एक सजग नागरिक की यही पहचान है जो अच्छे समाज में अच्छे लोगों के रहने की यही पहचान है कि वो अच्छे और बुरे में भेद बता सकें और सरकार की नीतियां जो कारगर नहीं हैं धरातल पे, उनके खिलाफ सरकारों को आईना दिखा सकें। अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, आपको भी करनी चाहिए और हम सब करते हैं। पर दिक्कत यह है कि हमने सिर्फ इतना ही किया। मैं मानता हूं अपवाद हैं, अच्छे अपवाद हैं, जिन्होंने डॉक्टर्स और जो मेडिकल एसोसिएशंस, जितने हमारे वैज्ञानिक हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, उन लोगों की बातें मानी, एहतियात बरते। वो अच्छे अपवाद भी हैं हमारे आसपास, बड़ी अच्छी बात है। पर ज्यादातर तबका कौन है? ज्यादातर तबका वो है जिन्होंने ये माना कि कोरोना है, कोरोना भयानक है, कोरोना जानलेवा है, पर उन्होंने एहतियात नहीं माने। और इसका उदाहरण है आपके पास। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति, आप में से अगर किसी ने भी ये नोटिस किया हो पिछले 1.5 साल में कि आप जब भी मास्क पहन के बाहर गए हैं, कहीं पे भी, किसी जन समूह में, कहीं भीड़ में, किसी बाजार में, रोड पे, कहीं पे भी, किसी सार्वजनिक स्थल पे, और अगर वहां पे आपको 100% लोग हिदायत बरतते हुए, एहतियात बरतते हुए मिले हों, तो कृपया मुझे कमेंट करके बता देना। भाई मुझे नहीं मिले। हालांकि हमारी सरकार कह लो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डॉक्टर्स या वैज्ञानिक, किसी ने भी अभी तक ये पुष्टि नहीं की थी कि हमारे देश में कोरोना नहीं है, हमारे देश से कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया है। किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन केसेस आने कम हो गए थे और उसके चलते सरकारें फिर भी एहतियात बरतने के लिए बोल रही थी। तब मैं देखता था कि बाजारों में ये हाल था जैसे कोरोना कभी आया ही नहीं था। किसी ने कुछ नहीं पहना मास्क, किसी ने कोई नियम नहीं बरते। ये है हमारा अनुशासन। हम वो लोग हैं जो बाइक के पीछे हेलमेट को बांध करके चलते हैं रोड पे। क्यों? क्योंकि अगर सामने कहीं पुलिस खड़ी मिली तो निकाल करके पहन लेंगे और वहां बैरिकेड से गुजरते 100 मीटर के बाद वो हेलमेट फिर से बाइक के पिछले कैरियर पे टंगना है। ये है हमारी नीतियां। करो आप आलोचना, अच्छी बात है, आलोचना करो, कमियां निकालो। कमियां होती भी हैं, कमियां वास्तव में होती भी हैं, उन्हें निकालो, आप उजागर करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर अपने स्तर पे
एक सजग नागरिक, सभ्य समाज, एक अच्छे समाज का जो निर्माण करने वाले व्यक्ति हो आप, अपने स्तर पे जो प्रयास करने चाहिए थे, जो नियमों की जो पालना होनी चाहिए थी, एक बार आप पूछें अपने आप से कि वो किए हमने? दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि कृपया एक जिम्मेदार नागरिक बने, कृपया अनुशासन बरतें और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बताएं, जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। दोस्तों, एक एक परिवार में 6-6, 8-8 जिंदगियां छीनी हैं कोरोना ने। हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। विनम्र निवेदन है आपसे कि कृपया करके जितने एहतियात हैं उनको बरतें। और दोस्तों, वैक्सीन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अफवाहें फैली हुई हैं वैक्सीन को लेकर के, पर वैसा कुछ नहीं है। कृपया करके लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन लगवाएं। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है भी तो वैक्सीन लगने से पहले डॉक्टर्स या वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ आपसे कंसल्ट करेगा। अगर आपकी स्थिति, आपकी बॉडी की स्थिति वैसी रही कि आपको वैक्सीन सूट नहीं करता है तो आपको वैक्सीन लगाने के लिए वो परामर्श नहीं देंगे, बल्कि वो वैक्सीन आपको लगाएंगे ही नहीं। अदरवाइज वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन कृपया करके लगवाएं। दोस्तों, आप और मैं, हम लोग एक बार उन लोगों के जीवन पे लानत देना चाहते हैं जिन्होंने महामारी के इस क्राइसिस में अपनी घिनौने चेहरों के साथ अमानवता का गंदा नाच नाचा है। ये क्या है? लोग कहते हैं कि मौका हो तो वहां उसे भुनाता कौन नहीं है। अरे कम से कम इसको सिद्धांत तो मत बनाओ। एक शव, एक डेड बॉडी को 2 किलोमीटर तक ले जाने के पैसे एम्बुलेंस वाले, निजी एम्बुलेंस वाले 5,000, 8,000 तक वसूल रहे हैं। एक रेमडेसिविर की कीमत जो 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक जो बिकने वाली दवाई है, उसके लिए लोगों ने 50,000 रुपए ऐंठे हैं और ऐंठ रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है? 1,000, 2,000, उसके 50,000 रुपए तक लेने को तैयार हैं और लोग दे रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है भाई, प्राण बचे किसी तरीके से। जो जरूरी चीजें हैं वो मिल तो पाए हमें, कम से कम दवाइयां मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए, समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें। एम्बुलेंस तो चाहिए है, साधन तो चाहिए है, पर इन लोगों की करतूतें। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का जीवन मेरी नजर में तो गंदी नाली का जो कीड़ा है उससे भी बदतर है। अरे क्या फर्क है किसी हैवान में और इनमें? ये इंसान के रूप में हैवान, राक्षस, जानवर, पशु, कीड़े, कुछ भी कह लो तुम इन्हें, कोई अलग बात ना होगी। कुछ भी कह लो, आज ये लोग लाशों को बेच रहे हैं। अरे कल इन्हें पैसे मिले, ये अपनी मां बहन को बाजारों में बेच देंगे। और दोस्तों, इनकी फैलाई हुई गंदगियों से डेली न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं। एक खबर मैं पढ़ रहा था कि 3 आरोपी पकड़े, केमिस्ट थे, 19 इंजेक्शन रेमडेसिविर के जब्त किए और उनकी कीमत उन्होंने बताई कि इन्हें हम 65 लाख में बेचने जा रहे थे। 65 लाख, 19 इंजेक्शन रेमडेसिविर के। दोस्तों, ये है पैसा? खून ही पीना है और उसको सिद्धांत भी बनाना है। दोस्तों, इस बात के लिए बहुत निराश हूं और बड़े दुखी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी गंदी सोच वाले लोगों को नहीं हरा पाएंगे हम, क्योंकि इस गंदी सोच को हराया जा सकता है अच्छे संस्कारों के साथ। और मैं कहना चाहूंगा कि संस्कार कोई इतनी छोटी, इतनी हल्की, इतनी सस्ती कोई वस्तु नहीं जिसको करोड़ों रुपए की कीमत चुकाकर भी कोई खरीद पाए। और दोस्तों, आखिर में एक बार उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो कोरोना के साथ हमारी इस लड़ाई में अपने अथक प्रयासों के साथ दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।
जय हिंद, जय भारत।